जय माता दी फ्रेंड। तो स्वागत है मेरा आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होता है शुरू। अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो अब मैं जा रही हूँ मेला। हमारे यहाँ लगा है मेला। तो कल 2 दिन तो मैं नहीं जा नहीं पाई थी, स्कूल से आई थी, थकान वगैरह लग गई थी। तो आज जा रही हूँ मैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेले में, देखिए मेले की रौनक। तो फ्रेंड आ गई हूँ मैं मेले में। यहाँ पर से है मेले की, इधर बाईपास साइड से एंट्री है ना, तो वहां से तो सुबह वो लोग आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो बाईपास पे ही खड़ी हो जाती हूँ। उनको मैंने बोला था कि इधर ही आ जाना, तो वो इधर ही आने वाले हैं, पहले तो बोला था उनने। तो यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो ये है बाईपास के पास की एंट्री। और फिर कॉल आ गया उनका कि हम तो जीजा जी के पास चले गए हैं, तो वहीं बाइक खड़ी करेंगे, तो तुम लोग भी आ जा नीचे को। तो अब मैं यहाँ से मेले में एंट्री कर रही हूँ। यहाँ से है जाने का। इधर पे लगी है स्टॉल वगैरह खाने की, और लोग जा रहे हैं, भीड़ भी काफी हो रही है। तो यहाँ पे चल रहा है मेला कार्यक्रम। उसके बाद ये देखिए दुकानें, स्टॉल वगैरह शुरू हो गई हैं। दुकानें काफी लगी हैं और सामान भी भाई बहुत महंगा है। तो इधर पे अभी मैं उनको ढूंढ भी रही हूँ कि कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम यहाँ से आगे हैं, अंदर को आ रहे हैं, उधर साइड की एंट्री से, मेन वाली से। तो मैं कहा तब कहा चलो मिल जाएंगी, और रास्ते में ही कहीं पे। तो मैं चल भी रही हूँ, और मैं कहा चलो साथ साथ में मेरा वीडियो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे कपड़ों की दुकानें, बर्तनों की दुकानें, और बच्चे खुश। और फिर हो रहा था इधर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम। देखिए इधर पे आइसक्रीम वाला है। और उसके बाद चलो मैंने कहा थोड़ी देर मेला भी, प्रोग्राम भी देख लेती हूँ। जगह ढूंढ रही हूँ। तो इधर पे जगह हो रही है पूरी फिल। और साथ में ईजा भी ना घर पे नहीं थी। जब मैं घर पे आई तो ईजा वहां पर घर पे नहीं थी, तो मुझे लगा शायद वो गोट वोट को गई होगी। पर बाद में जब बहुत देर हो गई, मैंने कहा ईजा ने साड़ी चेंज करी है, तो पूछा तो ईजा गई थी मेले में। तो मैंने कहा कहाँ है, देख लेती हूँ ईजा को। और क्योंकि ईजा कहीं और तो होगी नहीं, ईजा मेले में घूमने वाली तो है नहीं, तो ईजा प्रोग्राम देख रही है। तो मैंने ईजा को ढूंढ लिया। ये है ईजा, मिल गई। ये रही ईजा हमारी। बिल्कुल कुर्सी में बैठ के प्रोग्राम देखने में मस्त हो रही है। और बोल रही मैं अकेले आ गई आज। मैंने कहा ठीक किया। मैं तो रोज ही बोलती हूँ कि तुम चली जाया करो और मैं बाद में लेने तुम्हें आ जाऊंगी, पर ये साथ साथ के उससे रह जाती हैं। तो आज कह रही मैं अकेले ही आ गई थी। और यहाँ पे हो रहा है, सभी लोग देखिए, बहुत सारे दर्शक, भीड़ भाड़। और प्रोग्राम भी अच्छे होते हैं, कार्यक्रम ना बहुत अच्छे, बाहर से टीमें आती हैं, तो काफी अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। ये देखिए अलग अलग डांस वांस, बहुत सुंदर से सुंदर सी प्रस्तुतियां यहाँ पे दी जा रही हैं कलाकारों के द्वारा। लोक कलाकार हैं हमारे, तो बहुत अच्छी यहाँ पे प्रस्तुति दी जाती है। और पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक हमारी जो होती है पिछोड़ा, नथ, गुलोबंद, घाघरा वगैरह इसमें। तो इसके बाद मैंने कहा चलो प्रोग्राम में देखने से फिर मेला घूमना नहीं हो पाएगा। तो मैं आ गई हूँ मेले को। तो इधर पे शुरू हुई, और मैं साथ में मैंने फिर कॉल भी कर लिया सुबह दूंगी कहाँ पे। उन्होंने कहा हम अंदर को आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो आ ही गए हैं तो मैं भी निकल गया। तो गलियों में मिल ही आएंगे, कौन सा बड़ा भारी हो रहा है। तो पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो मिल ही नहीं रहे मुझे। मैं ढूंढ भी रही हूँ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए वाला चल रहा है मेरा भी। और एक तो अकेले भी थे ना, मेले में अकेले मजा ही नहीं आता है, जब साथ में कोई हो ना। इस चक्कर में मैं 2 दिन मेला ही नहीं गई। और आज जब इन लोगों ने कहा कि हम आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी आऊंगी। नहीं तो बिल्कुल, वैसे तो हम, मेरा मतलब हमेशा होता था कि मैं स्कूल के साथ से मेला घूम के ही आती थी। लोग कहते थे आजकल तो कहाँ घर जल्दी आएगी, क्योंकि बेटी और मैं मेला घूम लेते थे, अच्छा लगता था, झूला वूला झूलते थे। पर इस बार तो वो थी नहीं, तो मेरा मन ही बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मेला जाऊं। घर से सोचती थी, स्कूल से सोचती थी घर जाऊं, कपड़े चेंज करके आऊं, फिर आऊं। पर फिर घर आती थी, मैं चलो हटाओ आज नहीं जाना है, कल जाएंगे। तो ये सब चल रहा था, सर्चिंग अभियान चल रहा है। तो यहाँ पे मिल गई थी किरण मैम और आंटी जी, बहुत प्रेम से मिलती, बहुत अच्छी हैं ये। तो इनसे भी अच्छा मिलना जुलना हुआ। यहाँ पर आंटी जी भी तो इतना प्यार से, मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, ऐसे करके मुझसे मिलती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे भी उनको देखिए बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर मिली, उसके बाद फिर चल रहा है। फिर उन्हें बताया कि हम तो हैं इधर टसर के पास गेट में, तो रामनगर गाँव की दूसरे लिए एंट्री के पास। तो फिर वहाँ पे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और ये दुकानें, और भीड़ भी पता है मेले में काफी थी, काफी भीड़ है। क्योंकि बस शुरू में ना कम होती है, फिर लास्ट बाद के मेलों में क्या होता है, लोग खरीदारी के लिए आते ही आते हैं। पहले दिन तो क्या होता है ना, लोग खाली बस देखने के इससे आते हैं कि हाँ बस क्या क्या सामान आ रहा है। और पहले दिन तो वैसे भी दुकानें इतनी लगी भी नहीं थी, तो पहले दिन इसी वजह से आते हैं लोग कि देख आते हैं क्या क्या है। और फिर बाद के मेले में ना लोग खरीदारी के उससे आते हैं कि हमें खरीदना है। और ये मिल गए हैं सुबोध, अनु और प्रभव। ये देखिए यहाँ पर मिल गए हैं ये, हाय हाय।
तो यहाँ पर खड़े थे ये भी कह रहे हैं कहाँ गई दीदी, और प्रभु वगैरह बुआ। और उसके बाद अब शुरू हो गया हम मेला घूमना। ये इधर चल रहा है मेला घूमना घामना। यहाँ पर टेंट वेंट लगा था तो आते थे सर। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो सुबह से तुमको ईजा को भी दिखा देती हूँ, और फिर सुबह कहा चलो यहाँ से अंदर को घुसते हैं, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं चल पाता कि इस रामला ग्राउंड में कितनी सारी गलियाँ बन गई हैं। तो यहाँ पे समूह की दुकानें लगी हुई हैं, तो यहाँ से भी कुछ लेंगे हम। अभी तो नहीं लिया, आज प्रभु आगे चला गया और हम लोग इधर पीछे थे, तो प्रभु के लिए लेंगे शायद कुछ स्वेटर लेंगे कहती अन्नू। और इधर पे चल रहा है कार्यक्रम, दूसरी साइड से आ गया और देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ईजा को अब पास उधर साइड से दूर लग रही थी ईजा, तो इधर से मैंने कहा ईजा को फिर से देख लेते हैं। तो ईजा यहाँ पर से फिर दिखेगी, तो ये बैठी है ईजा। तो मैंने ढूंढ लिया, फिर मैं जैसे कह रही हाई कहो, ईजा हाई नहीं कह रही। फिर ईजा गुस्से से मुँह देखो बना रही। गुस्सा तो क्या मतलब, ईजा कहती तो मुझे मत दिया कर। पता नहीं कोई किसी ने बोल दिया होगा ईजा को, बड़ी तुम तो यूट्यूब में दिखते हो, ऐसा कुछ कहा पता नहीं क्या। तो अभी जब शर्म से आती है। ये देखिए अभी जाने मुझे देखा नहीं है बना दी करके, और जैसे पता चलेगा कि बना रही उधर को मुँह कर ली थी। ये बैठी है ईजा और देख रही है हमको, देख लिया शायद, ये देखिए हंस गई और उधर को मुँह कर लिया। तो बस और अब देखिए हमारी मेले की दुकानें। इधर पे है खिलौने, सबकी जरूरत का सामान है। इधर पे है खिलौने। हमने कहा चलो एक बार वीडियो भी बना लेते हैं। और फिर हमने सामने फ्रंट से देखा प्रोग्राम, तो सुबोध भी रुक गया, अन्नू लोग सभी लोग, और प्रभाव तो डांस भी करने लग गया था। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा डांस लग रहा था, बहुत अच्छे प्रोग्राम। उसके बाद फिर था ये मोबाइल के ना टेम्पर्ड और कवर चेंज हो रही थी। तो मेरा क्योंकि फोन का टेम्पर थोड़ा खराब ही होता है, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर बात की तो अच्छे रेट में, अच्छे से मतलब टेम्पर्ड भी जो था अच्छे से लग गया था और कवर भी अच्छा मिल गया था। मैंने कहा चलो यहीं से लगा लेते हैं। उसके बाद अब जा रहे हैं हम झूला झूलने, क्योंकि झूला मैं पिछली बार भी शायद नहीं झूली थी। तो सुबह कहने लगा मैं तो झूलता हूँ, कोलंबस में बैठता हूँ। तो वैसे ही मुझे तो पसंद ही था, मैं पहले से भी मतलब बच्चों को लेके ना, दोनों बच्चों को लेके बैठ जाती थी झूले में, छोटी थी। तो अभी तो पिछले साल शायद एक बार बैठी थी, उसके बाद बैठी भी नहीं थी। तो मैं कहा चलो साथ मिल गया तो मैं बैठती हूँ। तो अन्नू ने कहा मैं तो नहीं बैठूंगी, तो मैं कहा चलो मैं बैठती हूँ। और हम हो गए हैं कोलंबस में जाने के लिए। तो इस बार मतलब आज मैंने मतलब झूले में बहुत सारी झूले मतलब बहुत सारे, 2 झूले तो मैंने झूले, एक ट्रेन में बैठी और एक कोलंबस में बैठी। बहुत मजा आ रहा था, कोलंबस इतना ऊपर जा रहा था ना। सुबोध कह रहा कि बैठूं नहीं बैठूं, मैंने कहा चलो बैठते हैं यार, बैठते हैं। और ये नया तरह का एक झूला हो रहा था, इसका मुझे नाम पता नहीं है। और जॉइंट व्हील में हम बैठे नहीं, इसमें पहले से ही बैठी थी, तो अभी इस बार मैं बैठी नहीं। ये वाला नया था इस बार, तो मेरा मन तो था इसमें बैठने का, पर सुबोध कह रहा नहीं भाई मेरे बस की नहीं है। तो अकेले में मन भी नहीं करता, अगर बेटी होती तो मैं बैठ जाती इसमें पक्का। तो इस बार ब्रेक डांस में भी बैठी हूँ, इस बार नहीं बैठी। सुबोध ये लोग नहीं बैठे थे ना, अकेले बैठने का मन नहीं करता। अगर सुबोध बैठता है, अन्नू बैठती है, अन्नू तो बहुत ही करती है, अन्नू तो बिल्कुल नहीं बैठती है। सुबोध भी कहता बाप रे नया भाई, एक ही में बैठ गए बहुत है। तो इसमें ये लोग बैठे नहीं, तो मैं भी नहीं बैठी। पर कोलंबस में बहुत मज़ा आया हमको, कोलंबस में बैठ के। और कोलंबस में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हम लोग यहाँ लगे हैं लाइन में, और बहुत भीड़। और लोगों को तो हमने कहा भीड़ क्यों लगी है, तो लोग बोले कि हमें टॉप में बैठना है। तो बहन का बाप रे इतना तो ऊंचा जा रहा है, उसके टॉप में बैठ रहे हैं लोग, बीच की जगह पूरी खाली है। तो हमने फिर उसका भैया को जो वहाँ पे थे ना, उनसे बोला कि हमें तो बीच में बैठना है, हमें इतने टॉप में नहीं बैठना। टॉप में बैठ के ऐसा लगा पूरा गोल गोल किया, हम पलट के किसी के ऊपर न गिर जाए, ऐसा वाला हो रहा था। तो हमने कहा हम तो भैया बीच में बैठ जाएंगे, हमको तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको अभी ये रुकेगा तो उसका मैं आके बुला लूँगा। तो उसके बाद हम जैसे ये देखिए इतने टॉप में बैठ रहे हैं, और ये पूरा बहुत ऊँचा जा रहा था, डर लग रहा था, पता नहीं लोगों को पता नहीं कैसा हो रहा था। तो हमने कहा हम तो बैठ जाए, हम तो उससे बात करें। उसने कहा ठीक है मैडम इसके बाद वाले में हम बुला लेंगे। तो अभी ये वाला रुकता है, उसके बाद फिर हमको उनने बुला लिया था और हम बीच में बैठने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं बीच में, और यहाँ से लग रहे हैं सुंदर से झूले और भी बढ़िया। और ये देखिए ऊपर से इस झूला कितना सुंदर लग रहा है। इसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे नाम पता नहीं है इसका झूला, किसको नाम पता होगा तो मुझे बताना इसका नाम क्या है इस झूले का। पर लग कटोरी ऐसा बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद कोलंबस में झूलते समय मैंने तो खुद बनाई नहीं वीडियो, पर मज़ा बहुत आया मुझे। उसके बाद हमने कहा कि अब प्रभु के संग बैठते हैं ट्रेन में, क्योंकि अकेले बैठाने को डर लग रहा था। तो ये बड़ों की ट्रेन थी, तो अन्नू ने कहा चलो मैं भी बैठती हूँ, मज़ा आता है बैठते हैं। तो अब हम 4 के 4 झूले में बैठने चले गए। प्रभु भी बहुत खुश ट्रेन में बैठने के, ट्रेन उसको, क्योंकि वो ड्रैगन वगैरह बनाता था उसके कार्टून में, तो आजकल बच्चे देखते ही हैं कि ड्रैगन वगैरह।
तो वो खुश हो रहा था कि मैं भी बैठूंगा। उसके बाद हम लग रहा था कि वो डरे तो नहीं उसकी आवाज़ से, पर वो खुश हो रहा था ट्रेन में बैठने में। तो हमने की उसके बाद ट्रेन की सवारी, ट्रेन राइडिंग जो भी होता है। तो बहुत मज़ा इसमें आया है मेले में। और इधर पे हम झूले से उतरने के बाद अब घूमते हैं मेला। और पर फिर उसके बाद प्रभा को दिख गई थी कार, तो प्रभा कह रहा कार बैठनी है। तो हमने चलो इसको ही बिठा देते हैं कार में। ये देखिए हमारे बच्चों के खिलौने विलौने भी देखना प्रभा को, कि मतलब ये बच्चे घूम रही थे ना, बच्चे को होता ही है गाड़ी वाड़ी से तो ज़्यादा ही मोह होता है छोटे बच्चों को। तो देख के अब उंगली लगा रहा है कि पापा से। उसके पापा तो बहुत डर रहे थे कि बैठ पाएगा नहीं, बैठ के आएगा। तो बोल वो खुश हो रहा है। तो ये बोले कह रहा बैठाओ नहीं बैठाओ। मैंने कहा हाँ बैठाओ भाई। तो ये इसके बाद प्रभा की हो रही है कार राइडिंग। और उसके बाद फिर हमने प्रभा को और सुबोध को भेज दिया था जीजा जी की शॉप में उसकी। हमने कहा तुम दोनों बैठे रहो वहीं और हम करते हैं शॉपिंग। हमने यहाँ पे देखी थोड़ा कालीन वगैरह लेना तो था, मुझे भी रखना बेड के लिए लेना था और एक मंदिर के लिए भी लेना था, पर महंगे बहुत महंगा लग रहा था। अब महंगा क्या, अब दुकानें बेचारे को महंगी मिली है। तो फिर भी हमने कहा भी आज तो हम देख रहे हैं अभी तो समझ में। उसके बाद मिल गई थी ये ममता, कह रही हाय। मैंने कहा तो कह रही हाँ अच्छा मेला बढ़िया हो रहा है ये वो करके बता रही। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो आप घूमते हैं मेला, थोड़ा बेडशीट वगैरह देखते हैं। अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया था क्योंकि मेले में टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया है। और इधर पे लिया था एक झांझर ले लिया था और हमने शायद छोटे छोटे चटनी वाले बाउल होते ना वो लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे तो 2-3 चीज़ें ली यहाँ से, दो चीज़ें ली यहाँ से हमने। एक तो झांझर लिया छन्नी वाला, वन्नू ने लिया, और चटनी वाले बाउल मैंने लिए छोटे छोटे से वाली कटोरी सी, तो वो ली। उसके बाद फिर हमने छन्नी वगैरह देख रहे थे, छन्नी चाय की लेनी थी पर सही नहीं लगी थी मुझे। चाय की छन्नी थोड़ा ख़राब होती है, मैं कहा चलो ले लेती हूँ, पर ठीक जैसी नहीं लग रही थी। अब देखती हूँ कब लेती हूँ। और ये देखिए हमारी मेले की रौनक। और जो जो शाम हो जा रही ना त्यो होती और ज़्यादा भीड़ हो जा रही, क्योंकि अभी तक प्रोग्राम वगैरह चल रहे होते हैं ना। उसका जैसे ही फिर प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं तो लोग अभी तक तो प्रोग्राम में इंगेज रहते हैं। उसका जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है लोग उसके बाद फिर होता है मेला घूमना। तो मेले में अचानक से भीड़ सी आ जाती है ना प्रोग्राम ख़त्म होते ही। तो इधर पे भी हमने कहा थोड़ा देख लेते हैं। इधर पे मैं क्या देख रही थी, हाँ इधर पे मैंने देखा था हैंगर देखा था। हाँ हैंगर लेना था मुझे बर्तन हैंग करने के लिए। वो क्या होता है डाड़ू और झांझर वगैरह इनको फंसाने के लिए मेरे पास था हैंगर, पर वो टूट गया था तो वो ले रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा चलो बेडशीट भी देखनी है। तो यहाँ पर मिल गए थे कंचन लोग, कामाक्षी, पूजा, ये लोग भी देख रहे थे, कम्फर्टर देख रहे थे। तो पर मुझे तो अभी लेना तो नहीं था। वैसे मेरे पास तो बेडशीट बहुत आई है इस बार, तो सोचिए कि बेडशीट नहीं लूँगी। पर फिर भी कल एक बेडशीट देख के ना फिर भी मन आ गया मेरा। घर आके मैं इनको बोल रही कि बेडशीट लेने, कह रहे बाप रे घर में इतनी सारी और तो उसके बाद फिर बेडशीट बोल रही है। तो मतलब वो होता ही है लालच, पता नहीं क्या। और तो की एक ले ही लो, और दिखते भी बहुत सुंदर हैं। तो उसके बाद हमारी थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग हुई, प्रभाव की हमने थोड़ा खिलौने वगैरह लिए। उसके बाद आ गए थे हम घर की ओर। तो फ्रेंड आ गए हम घर पे और हो गया है 8:15, आते आते हो गई है देर। और प्रभाव की आई है शॉपिंग होके आई है थोड़ा थोड़ा, और तो क्या ही कुछ नहीं आई, ज़्यादा कुछ नहीं आया है। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग भी। उसके बाद जल्द ही एक दूसरे ब्लॉग में, नए ब्लॉग में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।